सुप्रभात प्यारे बच्चों। कक्षा +1 का ज्योग्राफी का हमारा लेसन चला हुआ भू आकृतिक प्रक्रियाएं। इस लेसन में हमने पृथ्वी की जो आकृतिक है उसकी क्रियाओं के बारे में जाना है और पिछले पीरियड में हमने पृथ्वी के आंतरिक भागों के बारे में भी जाना था। खनिज और शैलों के बारे में भी हम पढ़ चुके हैं और आज हम भू आकृतिक की प्रक्रियाएं क्या हैं उनके बारे में जानेंगे। बाह्य जनित भू आकृतिक प्रक्रियाएं अपनी अंतिम ऊर्जा सूर्य की गर्मी से प्राप्त करती हैं। इसकी व्याख्या कीजिए। बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है। कैसे सूर्य की रोशनी, सूर्य की ऊर्जा से भी ये अपनी क्रियाएं प्राप्त करती। उदाहरण व्याख्या कीजिए। धरातल पर बाह्य भू आकृतिक क्रियाएं भिन्न भिन्न अक्षांशों में भिन्न भिन्न होती है। यह सूर्य से प्राप्त गर्मी से भिन्नता के कारण है। विभिन्न जलवायु प्रदेशों में तथा ऊंचाई में अंतर के कारण सूर्य ताप प्राप्ति में स्थानीय विभिन्नता पाई जाती। इस प्रकार वायु का वेग, वर्षा की मात्रा, हिमानी, तुषार आदि क्रियाओं में विभिन्नता सूर्य तप के कारण है। आप किस प्रकार मृदा निर्माण प्रक्रियाओं और मृदा निर्माण कारकों के बीच अंतर करेंगे। जलवायु और भौतिक क्रियाओं की मृदा निर्माण में क्या भूमिका है, दो महत्वपूर्ण कारकों के रूप में लिखें। मृदा निर्माण के कारक। सभी मृदा निर्माण की प्रक्रियाएं अपेक्षा से जुड़ी हैं, लेकिन कई अन्य कारक अपेक्षा के अंतिम उत्पाद को प्रभावित करते हैं। इनमें 5 प्राथमिक कारक हैं। ये अकेले तथा सम्मिलित रूप से विभिन्न प्रकार के मृदाओं के विकास के लिए उत्तरदायी कारक हैं। समय। आदर्श दशाओं में एक पहचान योग्य मृदा परिच्छेदिका का विकास 200 वर्षों में हो सकता है, परंतु कम अनुकूल परिस्थितियों में यह समय हजारों वर्षों का हो सकता है। समय तथा अन्य विशिष्ट कारकों, जलवायु जनक सामग्री, स्थलाकृति तथा जैविक पदार्थ में प्रभावों द्वारा मृदा विकास की दर निर्धारित होती है। मृदा निर्माण की प्रक्रियाएं। मृदा निर्माण में अनेक प्रक्रियाएं सम्मिलित हैं और किसी सीमा तक मृदा परिच्छेदिका को प्रभावित कर सकती है। ये प्रक्रियाएं निम्नलिखित हैं। क्या क्या है। अवक्षालन। यह मृत्तिका, मिट्टी अथवा अन्य महीन कणों की यांत्रिक विधि के स्थान पर परिवर्तित होती है, जिसे मृदा परिच्छेदिकता नीचे ले जाते हैं। ये कुछ एक शाब्दिक जो शब्द हैं ज्योग्राफी के अकॉर्डिंग, इनके बड़े पेचीदगी हैं। इनकी डेफिनेशन, इनको एक्सप्लेन कीजिए। संपोहन। यह मृदा परिच्छेदिका के निचले संरचनाओं से ऊपर बहकर लाए गए पदार्थों का संचलन है। केलुविएशन। यह निष्कालन के समान पदार्थ को नीचे की ओर संचलन, परंतु जैविक संकुल यौगिकी के प्रभाव से है। निष्कालन। इसमें गोल रूप में पदार्थों को किसी संरचना से हटाकर नीचे की ओर ले जाना है। जनक पदार्थ। कमजोर तरीके के संयोजित बलुआ पत्थर बनी मृदा बलुई होती है और शैल चट्टान से बनी मृदा उथली और महीन गठन वाली होगी। इसी प्रकार मृत्तिका निर्माण में अपेक्षा गहरे रंग के खनिजों का उच्च प्रतिशत क्वार्ट्ज में अपेक्षा अधिक सहायक है। इस प्रकार जनक पदार्थ अपेक्षा विभिन्न दरों द्वारा मृदा निर्माण को प्रभावित करता और मूल शैल, तटस्थान या अवशिष्ट मृदा में लाए गए विशेष कृत्य भी हो सकते हैं। जलवायु। आर्द्र क्षेत्रों में अत्यधिक अपेक्षा को निष्कालन कारण अम्लीय मृदा का निर्माण होता है। निम्न वर्षा वाले क्षेत्रों में चूने का संचलन धारण के कारण अक्षारीय मृदा का निर्माण होता है और विभिन्न प्रकार के मृदा निर्माण जलवायु का एक अत्यधिक प्रभावी कारक है। विशेषकर तापमान और वर्षा प्रभावों के कारण वनस्पति पर अपने प्रभाव के कारण जलवायु मृदा के निर्माण में परोक्ष भूमिका भी निभाती है। जीवजात। जैविक उत्सर्ग एवं अपशिष्ट पदार्थों के अपघटन और जीवित पौधों
तथा पशुओं की क्रियाओं पर मृदा विकास में विशेष हाथ होता है। बिलकारी प्राणी जैसे छछूंदर, प्रेरी डॉग, केंचुआ, चींटी, दीमक आदि धीरे धीरे जैविक पदार्थों का अपघटन करके तथा दुर्बल अम्ल तैयार करते हैं, जो शीघ्र ही खनिजों को घोल देता है, मृदा विकास में सहायक होते हैं। स्थलाकृति, ये 4 स्तंभ हैं। स्थलाकृति पहाड़ियों के तीव्र ढालों तथा मृदा आवरण का पतला होता है। इसका कारण ध्रुवपृष्ठीय प्रवाह के कारण भूपृष्ठ अपरदन। इसके विपरीत पहाड़ियों में मंद ढालों पर मृदा की परत मोटी होती है और इसका कारण वनस्पति प्रचुरता, पर्याप्त जल का मृदा के नीचे गहराई तक चले जाना। स्थल रुद्र गर्तों में प्रवाहित जल को अधिकांश भाग आता है, जो घनी वनस्पति के कारण ऋण आवरण के लिए सहायक है, लेकिन ऑक्सीकरण की कमी के कारण अपघटन की धीमा हो जाता है। इससे ऐसी मृदा की उत्पत्ति होती है जो जैविक पदार्थों में समृद्ध होती है। स्थलाकृति जल तापमान के साथ अपने ने संबंध द्वारा मृदा निर्माण को प्रभावित करती है। तो प्यारे बच्चों, आज के लिए इतना ही कि बाह्य जनित भू आकृतिक प्रक्रियाओं के बारे में पढ़ा। आपने आशा समझ में आ गया होगा और इसको आप बखूबी याद कर लेंगे। धन्यवाद।